अतिथि देवो भव। हिंदू धर्म में माँ को देवी का स्थान दिया गया है। मातृ देवो भव, माता देवी है। पितृ देवो भव, पिता देवता है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता है। आचार्य देवो भव यानी गुरुदेव भी देवता है। गुरुदेव में भी देव लगा हुआ है। देखो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव को भी देव के गुण होना चाहिए, वही गुरुदेव है। अभयम सत्यम संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 दैवी संपदा के लक्षण है। ये गुरुदेव में होना चाहिए, ये अतिथि में भी होना चाहिए, ये माँ में भी होना चाहिए और पिता में भी होना चाहिए। नारी को नारायणी कहा गया है। हमारे शास्त्रों में नारी को नारायणी का स्थान दिया गया और नर को नारायण का स्थान दिया गया। नारी यदि साधना करे, भक्ति करे, पहुंच सकती है। और यदि कोई नर अपने आप के ऊपर संयम साधे तो नर भी नारायण बन सकता है। नर नारायण, नर नारायण। आप देखिए ना, ये भगवान कृष्ण नर के रूप में हैं कि नहीं? पार्वती जी नारी के रूप में है, सीता जी नारी के रूप में है, लक्ष्मी जी नारी के रूप में है, विष्णु जी नर के रूप में है, शंकर जी नर के रूप में है, राम जी नर के रूप में है। ये नर से नारायण हो गए, वो नारी से नारायणी हो गए। जितने अधिक आपके अंदर गुण होंगे, वो गुण वे सब आपको नर से नारायण बना देंगे, भगवान बना देंगे। भगवान ऐसा नहीं है कि जिसको केवल राम भगवान ही भगवान है। अगर भगवान का गुण आपके अंदर आ गया तो आप कुछ बोलो न बोलो, आपको लोग बोलने लगेंगे कि बिल्कुल भगवान रूप है। हाँ, भगवान का गुण आप में। चोर का दुर्गुण आ गया तो आपको चोर बोलने लगेंगे लोग। आप जुआ खेलने लग जाओ, जुआरी बोलने लगेंगे। आप करने लग जाओ, लोग दानी बोलने लगेंगे। ये सब आपके गुण, दुर्गुण, अवगुण से आपकी संज्ञा निर्धारित हो जाती है। संतो भक्ति शतो गुरुवान् संतो भक्ति शतो नारी एक पुरुष दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी संतो भक्ति सतो गुरुवान्। बहुत मार्मिक है पंक्तियां। हे संतो, भक्ति कोई सद्गुरु की कृपा से मिलती है। जब तक सद्गुरु हम पर कृपा नहीं करता है, हमें ज्ञान नहीं देता है, तौर तरीका नहीं सिखाता है, तब तक ये भक्ति सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, उलुल जुलुल तरीके से होती रहती है। उसका हमें तरीका गुरु से मिलता है। तो मैं सुंदरी की कथा सुना रहा था। सुंदरी के नाम से इतनी बड़ी व्याख्या 20 मिनट चली है। अयोध्या की उत्तर दिशा में कृष्णदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुंदरी देवी था। पंडित कृष्णदत्त कथा सुनाते थे, सत्यनारायण की कथा,
हवन कराना, यज्ञ कराना, जो भी पंडित कर्म होते हैं वो करते थे। लेकिन सुंदरी घर में रहती थी, महिलाएं प्रायः घर में रहती, क्योंकि घर को संभालना कोई छोटी बात नहीं। और महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इस वजह से भी उनको घर रहना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है। और घर रहना कोई बुरा भी नहीं, और बाहर कोई लड्डू भी नहीं। बाहर क्या है, धूल धड़ाका है, हुल्लड़ पुल्लड़ सब। इस बस में बैठो, उस ट्रक से उतरो, और वहाँ ऑटो रिक्शा पकड़ो, और खाम खा सब काम है। अगर घर में रहने से भी काम चल जाता है तो कोई बुरा नहीं, घर में बहुत अच्छा है। मैं भी तो घर ही में रहता हूँ, बस एक शांति से 3-4 महीने से यहीं आराम से, कोई चिंता नहीं। उसमें क्या दुख है? कभी आपको घूमने को ना मिले, टहलने को ना मिले, इधर उधर मार्केट में जाने को ना मिले तो आप दुखी मत होइए। आप बड़ा सुख है एकांत में। कितने लोगों को अगर घूमने को ना मिले तो पैदल निकल जाते चौराहे पर खड़े फालतू, वहां इज्जत गंवाए, कचड़म खड़े हैं और फालतू बात कर रहे हैं। उससे कोई न पहचान बढ़ने वाली है न कुछ होने वाला है। पान ठेला की दुकान पर जहां दुनिया भर के लोग थूक गए हैं, सब वायरस फैलाए गए हैं, वहीं खड़े हैं। शुद्ध साईं पवित्र जगह भी नहीं। आपके घर से सुंदर और कहां जगह है? वहां स्वतंत्रता है, अधिकार है आपका। समय हो तो कभी कभी गुरु दरबार में जाइए, सत्संग सुनिए, सेवा कीजिए, प्रेम से बैठिए। पंडित कृष्णदत्त कथा सुनाने गए हैं। सुंदरी घर में अकेली है, अंदर बैठी है, गेट खुला है, बाहर की तरफ देख रही है। सामने रास्ता है, सड़क है, कोई संत बीड़ा बजाते हुए जा रहा है। ते ही दीन ते ही पूरे, उसी दिन उसी पुर में, नगर में नारद जी निकले, बीड़ा बजा रहे हैं। कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, और ते ही पुर नारद निक से आए। हाथ में बीड़ा है, मस्तक में तिलक है, बीड़ा बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और सामने रास्ते से गुजर रहे हैं। जिसका जो संस्कार होता है उस तरफ उसको रुचि बढ़ती है। जब सुंदरी ने भजन सुना, बीड़ा की आवाज सुनी, सुंदरी घर के अंदर से उठकर बाहर आती है और देखती है कोई संत भगवान जा रहे हैं, देव ऋषि नारद। उन्होंने विनय करके उनको घर ले आती है, बिठाती है, चरण पखारती है, आरती पूजन करती है, आज्ञा लेती है, उनके लिए भोजन बनाती है, भोजन खिलाती है, भोजन ग्रहण करते हैं। नारद जी भी खुश हो गए, भूखे तो थे ही। किसी संत को भोजन खिलाना, 1000 संसारी को भोजन खिलाने से जो पुण्य होता है, उससे भी कई गुना अधिक पुण्य कोई एक महान संत को भोजन खिलाने से प्राप्त होता है। 1000 सामान्य लोगों की सेवा एक संत के बराबर हो जाती है। भोजन करने के पश्चात नारद जी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम्हारे पति धन्य हैं, तुम्हारे गुरु धन्य हैं, जिन्होंने तुमको ऐसी सेवा भक्ति सिखाई है। सुंदरी का मन निर्छल है, उसने कहा महाराज
मेरा कोई गुरु है नहीं, अभी मैंने गुरु नहीं बनाया, मैं निगुरिन हूं और मैं स्वयं सोच करके और माता पिता के द्वारा संस्कार मिले हैं, इसलिए मैं संत की सेवा कर देती हूं। बाकी मैं भक्त नहीं हूं, मैं गुरु मंत्र नहीं लिया है और मैंने गुरु नहीं बनाया, मैं निगुरिन हूं। बोले तुम्हारा पति? बोले वो तो भयंकर निगुरा है, वो तो गुरु से दूर रहता है। कितने लोग गुरु से बहुत दूर रहते हैं, हाँ, सोचते हैं गुरु के पास नहीं जाना है। नारद जी का मन दुखी हो गया, ये सुनते ही दुख हो गया। और नारद जी ने कहा बहुत बड़ी मुझसे गलती हुई है, निगुरा के घर में पानी नहीं पीता। प्राचीन समय में हमारे शास्त्रों में ये नियम लिखे हुए हैं कि निगुरा के घर किसी महान संत को भोजन नाश्ता नहीं लेना चाहिए, ये लिखा हुआ। गुरु भक्त हो, गुरु मंत्र सुना हो, गुरु बना लिया हो, उसी के यहां भोजन नाश्ता लेना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ। नारद जी को बहुत दुख लग गया, क्योंकि नियम टूट गया, नियम भंग हो गया। 40 साल का नियम एक क्षण में टूट गया है। नियम टूटने में देर नहीं लगती, जरा सा चूक जाओ नियम टूट जाता है। और नियम और संयम ये दोनों आपके जीवन को सुंदर बनाते हैं, सुशील बनाते हैं, आपको महान बनाते हैं। जिसका नियम टूट गया तो समझ लेना अब उसका संयम टूटने वाला है, क्योंकि संयम की रक्षा के लिए नियम होता है। और संयम का मतलब मन इंद्रियों को वश में करना, ये संयम है। और इस संयम का पालन करने के लिए आप नियम बनाते हैं कि ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, उनके साथ नहीं रहना। नियम, संयम की संपदा की रक्षा तुम्हारा नियम करता है। और नियम को मजबूत करने वाला तुम्हारा संकल्प है, और संकल्प को मजबूत करने वाला तुम्हारा प्रण है। प्रण लेना पड़ेगा, और प्रण को पूरा करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। ये डावाडोल आदमी नहीं, डावाडोल का नियम संयम सब कुछ गायब। सर्वंगी, वो सर्वंगी ऋषि, सर्वंगी, जहां गया जैसा पाया दांव लगाया, बस निपटा दिया, बात खत्म। बॉम्बे एयरपोर्ट पर एक साधु होटल में बैठा था, एयरपोर्ट पर ही होटल है, तो उसने मुझको देखा तो बुलाया, आओ आओ आओ। मैंने कहा स्वामी जी वहां नहीं आ सकता हूं। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा नियम है। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने फर्क ये पड़ता है, जैसे आदमी फूलों के पास खड़ा हो जाए, वो आदमी वही है तो उसको खुशबू मिलती है, और गोबर और लेट्रिन और घूरक पास खड़ा हो जाए तो बदबू मिलती है। तो बोले मतलब? तो मैंने कहा होटल में टोटल लोग आते हैं, ये मेरे यहाँ आने लायक जगह नहीं। बोले अरे खा लो नाश्ता। मैंने कहा मैं तो खाना यहाँ तो बिल्कुल। नियम, इसलिए नियम बनाइए। भक्ति के मार्ग में नियम का बड़ा महत्व है। और जीवन को जितने लोगों ने महान बनाया है, उन्होंने स्वयं अपने जीवन
कि संयम रूपी संपदा की रक्षा करने के लिए कड़े से कड़े नियम खुद के लिए बनाया, खुद के लिए। और आपका नियम जितना मजबूत होगा, संयम उतना ही आपका मजबूत रहेगा। और नियम संयम दोनों मजबूत हैं तो याद रखना, फिर तुम अवश्य महान बनोगे, उन्नति करोगे, विकास करोगे। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में भी नियम संयम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे महान भक्त हैं श्री हीरालाल साहू, जब बेगूसराय के, वो मांगते हैं आशीर्वाद तो कहते हैं, कोई दूसरी नारी को देखूं तो मेरे मन में विकार नहीं आना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद था। अब बोले मेरा नियम भी है, छूना नहीं है। भैया को ना छूने का नियम था। भैया यानी छोटे भाई की पत्नी को ना छूने का नियम हमारे हिंदू धर्म में। लेकिन आजकल के उदंड लोग भैया के पास बैठ करके खसर फसर आंखें में आंख लड़ाई बतलाते। इतने गधा लोग हैं, अब इन धूर्तों को कौन समझाएगा। भैया भी वैसे, वो भी नालायक है। तुमका उससे ज्यादा बतलाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा जेठ है, जेठ और ये भैया। अब दोनों मिलकर पूरा नरक बना दिया है। ये मर्यादाएं होती है। मर्यादा पालन का भी नियम रखिए। बड़ी भाभी में मां का रूप देखने का नियम था हमारे हिंदू धर्म में। अब भाभी को बौड़म लोगों ने मजाक का गुड़िया बनाया है, ही हुआ, उल्टी पल्टी बात। भाभी को नियम था कि भाभी मां के समान है। ये सीता जी लक्ष्मण की कौन थी? भाभी थी ना। जब सीता हरण हुआ, राम लक्ष्मण सीता को ढूंढने लगे, तो सुग्रीव ने राम की विह्वलता को देख करके कहा कि ये कुंडल है, ये देख लो, आपके वाइफ के कुंडल हैं क्या? तो राम ज्यादा विह्वल थे, परेशान थे, उलझन में ज्यादा थे, दुखी थे, दिमाग अस्त व्यस्त हो गया था। तो पेड़ पौधों से भी पूछते थे, क्या तुमने हमारी सीता जी को देखा है? कौन ले गया, किधर गई? पेड़ पौधे क्या बताएं, उनकी आंखें कहाँ होती। देखिए, जब मनुष्य विह्वल हो जाता है तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती। भगवान की ये दशा हो गई तो तुम्हारी अगर दुर्दशा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये संसार का माया जाल यही तो है, इसमें बहुत झूम झटक का काम है, बुद्धि फेल खा जाती है। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं थोड़ा विह्वल ज्यादा हूं, परेशान ज्यादा हूं, इसलिए बुद्धि स्थिर नहीं है, दुखी ज्यादा। तुम ये कुंडल देखो, क्या सीता जी की कुंडल है? तो लक्ष्मण हंसते बहुत कम थे, मुस्कुराते भी ज्यादा नहीं थे, सीरियस ज्यादा रहते थे। लक्ष्मण ने जब कुंडल देखने के लिए राम कहते हैं तो लक्ष्मण उत्तर दे रहे कि हे भाई साहब, सीता जी के लिए मेरे विचार क्या हैं, सुन लो। मैंने तो चिरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। राम का दिल भर गया कि अरे मेरा भाई इतना पवित्र है, अरे तेरी भाभी थी, तूने कान भी नहीं देखा। बोले चरणों का सेवक हूं, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं। जो महिलाएं ये पैरों की अंगुलियों में पहनती हैं, उसको बिछुआ कहते हैं।
ये पहली अंगुली जो बड़ी, उसमें बिछुआ पहने जाते हैं। अब तो बहुत कम पहनती हैं बिछुआ महिलाएं। ऐसे एक बार तो महिला को सभी आभूषण पहना देना चाहिए। ये बिछुआ क्यों पहनाए जाते थे आपको पता? हमें पता है। अंगूठी क्यों पहने हमें पता है, लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुमको पता नहीं। तुम्हें क्यों पता बताऊं तुम्हें? इतना झंझट हम क्यों पाले? मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। ये लक्ष्मण के वचन को सुनकर के भगवान श्री राम जो विह्वल ज्यादा थे, वो अब थोड़ा प्रफुल्लित हुए कि मेरा भाई कितना महान है। अपने भाभी के जो कान नहीं देखे, तो कुंडल भी नहीं देखा है, कुंडल कैसे है, तो मुंह कहां देखा होगा इसने? मुंह कभी देखा ही नहीं। ठीक से मुंह निहारा नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं। सीता जी के प्रति लक्ष्मण का भाव कितना पवित्र है। ऐसे थोड़े कोई भगवान बन सकता है, महान बन सकता है। भगवान के साथ में लक्ष्मण की मूर्ति यदि लगी हुई है पूजा के लिए, तो लक्ष्मण भी कम त्यागी नहीं। 14 साल वनवास में किसी भी तरह से उसने अपने चरित्र को खोया नहीं, कहीं विचलित नहीं हुआ। सुपर्णखा आती है, सुपर्णखा में भी मोहित नहीं हुआ। अगर मोहित हो जाते तो सुपर्णखा को 14 साल के लिए अपनी वाइफ बना लेते कि चलो ठीक है, राम के पास तो है सीता जी, तुम मेरे पास रह लो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण को पता था कि संयम और नियम ये जीवन को महान बनाते हैं। कभी भी मन भटकना नहीं चाहिए। रावण लाख कोशिश करता है, लेकिन सीता जी का मन रावण की तरफ आकृष्ट नहीं होता। कितनी राक्षसनियां गड़सा ले लेकर आती हैं, मोड़ काट दूंगी, बोले मर जाऊंगी, लेकिन रावण को स्वीकार नहीं कर सकती। सीता जी भी ऐसे थोड़े पूजनी हो गई, संयम उनके पास भी था। लेकिन नारी है, कोमल हृदय है। एक साधु के सम्मान के लिए भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती, ये उनकी थोड़ा चूक हो गई। तो कह देती कि बाबा रुको, हमारे पति देव आएंगे तब भिक्षा देंगे, हम बाहर नहीं आ सकते, वो मना कर गए। लक्ष्मण ने मना भी किया था, रेखा से बाहर मत जाना, परंतु सीता जी रेखा से बाहर हो जाती है। तो याद रखना, जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा से, संयम नियम की रेखा से बाहर हो गया, ये मन रूपी रावण उसको तुरंत उठा लेता है, उसकी शांति रूपी सीता का हरण हो जाता है। इसलिए मर्यादा की रेखा में रहना। जो साधु वैराग्य की रेखा से, ब्रह्मचर्य की रेखा से, भक्ति की रेखा से आउट हो गया, उस साधु की भी शांति रूपी सीता ये मन रूपी रावण हर लेता। फिर वो साधु भटकता रहता है, शांति नहीं। गठरी लादे लिए कमंडल घूम रहा है, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार। भटक भटक दुख पाओ, भटकते भटकते न जाने कहां से मूर्ख हमारे पास आ गया।
क्योंकि मर्यादा की रेखा लांघ गया है। जो नारी अपनी मर्यादा की रेखाओं को लांघ जाती है, शांति उसको नहीं मिलती। शांति रूपी सीता ये मन रूपी रावण चुरा लेता है। ये रावण कोई और नहीं है, तुम्हारा मन ही रावण है। और रावण के 10 शीश, ये 10 इंद्रियां ही मन रूपी रावण के 10 शीश है। कुंभकर्ण ये रावण का भाई है, यानी आलस्य और निद्रा और अल्लम जल्लम उपद्रव सब बहुत इधर उधर का खाने की आदत, यही तो कुंभकर्ण है। ये भी तो रावण के साथ अगर आदत लगी है कि कुंभकर्ण की तरह खूब खा रहे हो, भैंसा, मुर्गा, अंडा, बकरा और ज्यादा भी खा रहे हो, तो समझो आप कुंभकर्ण हो। रात दिन खूब सो भी रहे हो, ये कुंभकर्ण का लक्षण है। मेघनाद, ये आपके अंदर जो अहंकार की गर्जना है, अभिमान है, मेघनाद का रूप है। यही सब रावण का परिवार है। कोई एक ही आदमी के अंदर ये सब पाए जाते। विभीषण जो आपको विभीषिका में जलने से बचाए, कोशिश करे, भीषण ज्वाला में जलने से आपको बचाने के लिए प्रयास करे, वो विभीषण है। वो कौन है? विभीषण भक्ति का रूप है। भक्ति आपको जगत की ज्वाला में जलने से बचाने का प्रयास करती है, लेकिन भक्ति को तुम स्वीकार नहीं करते हो, भक्ति को तुम दूर कर देते हो। और भक्ति के दूर होते ही तुम्हारे जीवन का अंत होता है। रावण का अंत हुआ है जब विभीषण दूर हुआ, कौरवों का अंत हुआ है जब विदुर जी दूर हुए। जिस दिन विदुर जी को कठोर बोल करके दुर्योधन ने निकाला है, भीष्म पितामह ने कहा है कि अब कौरवों के विनाश का समय आ चुका है। विदुर ही एक व्यक्ति ऐसा था जो सच्ची और अच्छी बात कहता था। आज विदुर भी चले गए। व्यास सत्यवती के पास में आते हैं और कहते हैं, मां, अब यहां तुम्हारे रहने का समय पूरा हो चुका है, अब मेरे साथ चलो, कुटिया में ही भजन करना। बोले क्यों? बोले यहां जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा, और जो यहां होने की तैयारियां हो चुकी हैं, विदुर भी जा चुके हैं, अब यहां घटना क्रम बदलने वाला है, इसलिए पहले से निकल लीजिए मां, अपनी मां को लेने के लिए यहां से चलो, यहां विनाश लीला होने वाली है। जब तुम किसी अच्छे आदमी को, सच्चे आदमी को अपनी टीम से खो देते हो, परिवार से खो देते हो, तो समझ लेना तुम्हारे परिवार के पतन का समय आ गया। इसलिए अच्छे और सच्चे लोगों को संभाल कर रखो, लुच्चे और तुच्चे लोगों को जल्दी से बाहर करो, अन्यथा वे तुम्हारी पूरी टीम को डिस्टर्ब करेंगे। उनको दूर कीजिए, गलत लोगों को जोड़िए मत। आपकी बहू बहुत उत्पात कर रही, खुराफात कर रही, फालतू बात कर रही, आलू भात कर रही और घूसा लात कर रही, बहुत उपद्रव मचा रखा है, तो कुछ ऐसी गणित बिठाइए कि उससे पिंड छूट जाए, तुम्हारा तलाक हो जाए, छुट्टी हो जाए, उसका धन दौलत सब वापस कर दो। बस देवी जी ले जाओ डबल बेड, हम चटाई पर सो लेंगे, लेकिन तुमसे छुट्टी चाहिए हमें। कितनी बहुएं ऐसी खतरनाक हैं कि सासू को भी मुक्कों से मारती। सासू कमजोर है, ससुर को भी ऐसा कठोर उत्तर देते हैं कि ससुर को भी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा बोला नहीं था। ससुर को बुढ़वा कहती, लगता है हमेशा जवान ही बनी रहेंगे। अरे तुम भी बुढ़िया हो जाओ। राजस्थान में बूढ़ी सासू को वहाँ की बहुएं डोकरी कहती और ससुर को डोकरा, और खुद को छोकरी और छोकरा। ये सब निकलेगा। वो तुम्हारी सासू भी कभी छोकरी थी, अब डोकरी हुई है, तुम भी डोकरी बनोगी। तुम्हारी जो बहू आएगी ना, तुमको तसला से मारेगी, दिमाग सही है। मुक्का तो छोटे होते, तसला पूरी पीठी पर एक कई बार हम जमी जाइए। कर्म का फल तो मिलेगा ही,
ये सास ससुर को सताना, भाई को सताना, ये कर्म का फल मिलेगा। आपके घर में कोई संत हो जाए, उस संत को भी मत सताइए, उन्हें बहुत पाप लगेगा। आपका बेटा हो, आपका भाई हो, संत स्वभाव का है, संभल कर व्यवहार उसके साथ कीजिए। कितनी नारियों में भी संत स्वभाव होता है, उनकी रक्षा करो। रोज ही भेषधारी संत मिले ऐसा संभव नहीं है। तुम्हारे घर ही में 50% तुम्हारा ससुर भी संत जैसा है, तुम्हारे माँ बाप संत जैसे, उनकी सेवा करो। और जो संत का सम्मान करते हैं ना, किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं, बहुत संभल के रहिए। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। धन्य हो लक्ष्मण, बार बार वंदना है लक्ष्मण की। क्या सिखाया है तुमने, साधु की तरह। कैकेयी भी महान है, राम लक्ष्मण को सीता को साधुओं का भेष पहना कर भेजती है, इशारा देती है कि साधु की तरह रहना, उधर कोई तिकड़ मत बनाना। ये साधु की पोशाक पहनाने की क्या जरूरत थी, तपस्वी का भेष पहनाने की क्या आवश्यकता थी, पर आवश्यकता थी कि साधु के भेष में जाओ, साधु जैसे रहना, मन को चंचल मत करना, ठीक से रहना, संयम नियम से रहना। ये कैकेयी का इंतजाम है। कैकेयी ने ये पीले रंग के कपड़े और कमंडल और मेखला और माला सब लाकर रख दिया राम के सामने कि लो, अब तुम्हारी इच्छा हो तो इसको लो, धारण करो और वनवास जाओ। तुम्हारे पिताजी कभी नहीं कहेंगे तुम वन को जाओ, क्योंकि उनको तुमसे प्रेम बहुत है, पर मैंने कह दिया अब तुम्हारे जाने की इच्छा हो तो जाओ, न जाने की इच्छा हो तो न जाओ। राम भगवान देखते हैं कि अब तो जाना पड़ेगा। सब कमंडल भी आ गया है, मेखला भी आ गई है, कपड़े भी आ गए हैं। पहले से तैयारी, रेडीमेड व्यवस्था है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। रामायण है, बहुत दिन बाद रामायण में प्रवेश किया हूं, 2 महीने बाद रामायण का प्रसंग फिर लिया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष। कैकेयी को यदि द्वेष होता तो आजीवन वनवास मांग लेती, द्वेष नहीं था। ये सब देवी देवताओं से, साधु संतों से, ऋषि मुनियों से और प्रकृति से सेटिंग हुई थी कि 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजो। राम ही एक ऐसे हैं जो राक्षसों को विध्वंस कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। कोई अवतारी पुरुष ही राक्षसी प्रवृत्तियों को विध्वंस करता है। हर मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां पनप रही हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पनप रहे हैं। इनको विनष्ट करने के लिए कोई अवतारी आत्मा आती है, प्रकट होती है, उसका प्राकट्य होता है, फिर वो अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपनी सेटिंग से आपके अंदर काम क्रोध रूपी राक्षसों का विनाश करती है और आपको शांति का साम्राज्य प्रदान करती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस
राम वनवासी। 14 वर्ष बस। ठीक 14 वर्ष के बाद राम वनवास से वापस आते, फिर अयोध्या का राजकाज संभालते। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री चवन आयुर्वेद।